हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही बढ़िया सा एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम जो ओलंपियाड लेवल में आता है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस। तो आपको सरकमफ्रेंस का सम निकालना है ऑफ इनफाइनाइट स्टिक ऑफ सर्कल्स इनसाइड द ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका इक्वल साइड्स का लेंथ जो है वो 13 करके है। ये वाला साइड 13 है, ये भी 13 है, और आपका जो है ये बेस जो है ये 10 है। ईच सर्कल इज टेंजेंट टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आप देख सकते हैं कि हर सर्कल जो है तीनों साइड को टच कर रहा है, प्लस एक दूसरे को भी आपस में टच कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये दूसरा सर्कल और ये पहला सर्कल यहाँ पर टच कर रहा है, तीसरा और सेकंड सर्कल यहाँ पर टच हो रहा है। इन दिस वे ये पूरा सर्कल एक दूसरे के ऊपर में है अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल प्रेजेंट है। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो प्रेजेंट है इनका सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस निकालना है। ये तो क्वेश्चन में एक बोनस क्वेश्चन में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। बोनस क्वेश्चन कि क्या हम लोग ये सारा सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस तो कैलकुलेट करना ही है, क्या इसके अलावा हम लोग इसका सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के अलावा क्या इसका एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देख सकते हो, लाइक दिस वन। थोड़ा सा नीचे उतारना होगा, ये थोड़ा सा इधर मूव करना चाहिए, लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, वेट वेट वेट, यस। तो यहाँ पर एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और ये परपेंडिकुलर टू बेस है। अब मैं क्या करूंगा, इनका नाम दे देता हूँ। ये ए, ये वर्टेक्स ए है, और ये जो पॉइंट है बेस में इसका मैं नाम दे देता हूँ बी। ये वाला वर्टेक्स को सी नाम दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा सा सर्कल है इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये वाला का यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये, इसके अगर हम लोग नाम दे देते हैं सपोज डी। क्लियर। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर है ए बी, क्या इसका लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी का लेंथ। तो ए बी इज नथिंग बट हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। ये हाइपोटेन्यूज 13 के बराबर है, और बेस जो है 10 का आधा, ये वाला जो पार्ट है 10 का आधा, दैट इज 5। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो ये 144 मतलब 12। तो मुझे ए से बी तक का लेंथ पता चल गया, ठीक है ना। फाइंड आउट क्या करना है, सरकमफ्रेंस। पहला वाला जो सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल दिख रहे हैं, इसका रेडियस को कुछ अज्यूम कर लेते हो। सपोज इसका जो रेडियस है वो R1, R1। तो इसका जो डायमीटर है, तो R1 प्लस R1 2R1, उसको मैं D1 कॉल करूंगा। तो फर्स्ट सर्कल का 2 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू D1 इज द डायमीटर। पहला सर्कल का अगर मैं सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करूं तो ये कुछ आने वाला है पाई टाइम्स ऑफ D1। तो आप बोलेंगे सेकेंड वाला जो सर्कल्स है, ये वाला सर्कल, इसका अगर मैं सेंटर O1 कॉल करता हूँ तो इसका सेंटर को O2 कॉल करूंगा, तो इनका करस्पॉन्डिंग डायमीटर D2 हो जाएगा, लाइक D2। इन दिस वे इट्स गोइंग। अब मैं पाई को कॉमन ले लेता हूं, तो D1 प्लस D2 इन दिस वे गोइंग। अगर आप देखेंगे ये एक सर्कल है, उसके ऊपर और एक सर्कल इसको टच कर रहा है, फिर और एक सर्कल जो है वो इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट ऐड D1 D2 D3। तो ये पहला वाला का डायमीटर, फिर मैं दूसरा सर्कल का डायमीटर को ऐड करूंगा, फिर तीसरा वाला। इन दिस पे जितना मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनाता जाऊंगा वो सब का डायमीटर को ऐड कर दूंगा।
तो सारे डायमीटर ऐड करने से आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ द ट्राइंगल दैट इज एबी। अब आप देखें, अगर आप देखेंगे तो एबी का लेंथ वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज 12, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ 5। तो ये बन गया आपका सम ऑफ ऑल द सर्कमफ्रेंस। पहला वाला का जो है आंसर वी हैव गॉट। नाउ our next task is we are going to calculate the area of these infinite circles. तो इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूँ। तो now I am going to draw one extra tangent between the second circle and the bigger circle first one. तो this is the tangent, ठीक है। तो ये जो है ये आपका tangent आ गया। now ये क्या होगा भाई, ठीक है। तो ये आने के बाद ये टेंजेंट का एक नाम दे देता हूँ। सपोज इसको मैं कॉल करता हूँ, ये तो डी था ऑलरेडी, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ई। तो ये हो गया डी। यहाँ पर नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड ए डी ए, ये दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है। रीजन क्या है कि यहाँ पर एक एंगल दोनों में कॉमन है और यहाँ पर 90 डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है। तो बाय ए ए सिमिलरिटी दे आर सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो इनका हाइट जो है, हाइट का रेशियो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये छोटा सा ट्राइंगल का अगर मैं हाइट को h कॉल करता हूँ, ये वाला हाइट को h, तो नाउ h कैन बी रिटेन एज h कैन बी रिटेन एज a से लेके b तक, ठीक है ना। a से लेके b तक माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस वन। तो या फिर आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बिगर सर्कल दैट इज आर वन, ठीक है। ये हो गया ए बी माइनस 2r1। अब ए बी का लेंथ वी नो, ए बी का लेंथ क्या है, ए बी का लेंथ है अपने पास 12। तो 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1। तो छोटा सा ट्राइंगल का मैंने हाइट को कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ रेडियस r1। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या r1 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं r1। तो इसको आप एक नाम दे दे, इक्वेशन 1 एज के लिए। नाउ नेक्स्ट जॉब इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r1। r1 को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें, तो यू कैन डू वन थिंग। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दिस बिगर ट्राइंगल कैन बी स्प्लिट एज सम ऑफ these थ्री ट्राइंगल्स। ये जो बिगर ट्राइंगल है इसको आप सम ऑफ थ्री ट्राइंगल्स में तोड़ सकते हैं। तो एक एक करके एरिया निकालते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस दैट इज 10 इंटू हाइट दैट इज r1। ये साइड वाला जो ट्राइंगल है ए ओ सी, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस 13 एंड देन रेडियस r1, प्लस ये साइड में सेम एरिया आएगा बिकॉज इट इज आइसोसेलेस, हाफ इंटू बेस 13 एंड द रेडियस r1 which is same as half into base is 10 and the height is 12, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले हाफ को कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ। तो वी गेट 10 टाइम्स ऑफ r1 प्लस 13r1 13r1 26r1, और यहाँ पर 10 टाइम्स ऑफ 12 भी है। तो therefore value of r1 is 10 multiply 12 divided by 26 plus 10 that is 36। तो 12 3 is 36, तो 10 by 3, 10 by 3। So now we can say that h is equal to 12 minus
2 times of R1 which is 10/3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 minus 20 16/3. ओके. नाउ एच मुझे पता चल गया हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल. बिगर ट्राइंगल का हाइट 12. तो इफ आई कंसीडर दिस हाइट स्मॉल h बाय कैपिटल H और ये रेशियो को मैं एक नाम दे देता हूँ k. तो इसका वैल्यू क्या आएगा हाइट का रेशियोस. तो ये 16/3 और ये 12. तो ये आ गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12. अब आप 4 से कैंसिलेशन करें 4 और ये 3. तो ये आ गया 4/9. तो ये हमारा जो है ये k का वैल्यू h बाई कैपिटल H, इसको मैं नाम k दिया हूँ, ये अपना स्केल फैक्टर है. ठीक है ना. स्केल फैक्टर यही है. अच्छा. अब एक काम हम लोग करते हैं कि we can relate the in radius, the area of a circle and the circumference of the circle. In radius of a circle with its area and semi perimeter of the triangle. ये फॉर्मूला हम लोग पहले से ही हम लोग के पास नोन है कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर एस. ये होता है फॉर्मूला एरिया का. ठीक है. अब ये जो बिगर वाला ट्रायंगल है, बिगर वाला जो सर्कल है, अच्छा यहां से एक चीज हम लोग निकाल सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू एरिया बाय सेमी पेरीमीटर. एरिया बाय सेमी पेरीमीटर. ठीक है. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि डेल्टा क्या चीज है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल. और आर क्या है इन रेडियस. इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल. और एस क्या है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है ना. तो ये चीज जब पता चल गया तो यहां से हम लोग रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर. अब मेरा नेक्स्ट जो टास्क है, मैं इसका रेडियस को सेकेंड सर्कल का रेडियस को R2 कॉल करता हूँ. ठीक है ना. R2. So now I am going to calculate radius of R2, radius R2, that means radius of the second bigger circle divided by bigger one or biggest one, that is R1. तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का ये इन सर्कल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया Δ1 बाय ऊपर वाला ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय ये R2 है ना. सॉरी, तो इसके लिए मुझे Δ2 सिंबल यूज करना होगा. तो इट विल बी Δ2 बाय S2. और जो R1 है, ये R1 जो है ये बिगर जो सर्कल है और इसके लिए करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनेगा ये बड़ा वाला. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा Δ1 बाय स्मॉल S1. तो नाउ वी हैव Δ2 बाय Δ1 मल्टीप्लाई S1 बाय S2. अब Δ2 बाई Δ1 क्या है और S2 बाई S1 क्या है. Δ2 है छोटा वाला जो ट्रायंगल है ऊपर में फॉर्म हुआ है उसका एरिया, और डिवाइडेड बाय ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया. तो इसका जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो, वो हाइट का रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा. रेशियो ऑफ द जो हाइट है, तो रेशियो ऑफ द हाइट्स इन लोग का क्या है. रेशियो ऑफ द हाइट्स है h/k, जिसको मैंने k स्क्वायर कॉल किया था. तो ये है अपना k स्क्वायर मल्टीप्लाई बड़ा वाला जो सर्कल है उसका सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय
छोटा वाला ऊपर में जो ट्राइंगल है उसका सेमी पेरीमीटर का रेशियो, क्योंकि ये लीनियर टर्म है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेशियो हाइट का रेशियो के बराबर होगा, रेशियो ऑफ द हाइट्स होगा। लेकिन यहाँ पर इस वन बड़ा वाला ट्राइंगल पहले लेना है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 1/k। तो के कैंसिल करके आपके पास आ गया ओनली 1k। इसका मतलब यहाँ से मैं ये कंक्लूजन ले सकता हूँ कि सेकेंड वाला जो सर्कल का रेडियस है वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ r1, मतलब स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन। थोड़ा सा आप इसको देखें। So now what we do, we will find from here R2 must be equal to R1 times of K। ये रिलेशन जब मेरे पास आ गया तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक और बना लूं टेंजेंट, यहाँ पर एक और टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दूं लाइक दिस वन, तो R2 R3 के अंदर में भी मैं रिलेशन को ला सकता हूँ, मैं R2 R3 के अंदर भी रिलेशन को ला सकता हूँ। तो सिमिलरली my R3 will be R2 times of K, R2 टाइम्स ऑफ K। अब R2 का वैल्यू मुझे पहले से पता है कि R1K होता है, तो ये हो जाएगा R1K मल्टीप्लाई K, तो दैट विल बी R1K का स्क्वायर। तो R3 का वैल्यू R1K स्क्वायर, सिमिलरली R4 का वैल्यू वी हैव R1K का पावर 3। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। इसका मतलब ये जो रेडियस है ये एक जीपी सीरीज फॉर्म कर, तो पहला रेडियस R1, दूसरा रेडियस R1 टाइम्स ऑफ K, तीसरा रेडियस R1 K का स्क्वायर, चौथा रेडियस R1 K का पावर 3 लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो ऐसे करके रेडियस चलता रहेगा, ठीक है। तो चलो अब अगर हम लोग एरिया का सम निकालते हैं, तो सम ऑफ द एरिया इफ आई कॉल एस, तो पहला वाला एरिया होगा 5 इंटू R1 का स्क्वायर, दूसरा वाला सर्कल का एरिया 5 इंटू R2 स्क्वायर, तीसरा वाला सर्कल का एरिया पाई इंटू R3 का स्क्वायर इन दिस वे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स है तो ये टर्म भी इनफाइनाइट ही होगा। पाई कॉमन ले लिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो इन दिस वे R3 स्क्वायर, ये चलता रहेगा। अच्छा, अब R1 का तो वैल्यू R1 स्क्वायर है, लेकिन R2 का वैल्यू R1K है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव R1 स्क्वायर K का स्क्वायर। फिर तीसरा वाला टर्म R1 स्क्वायर K का पावर 4, नेक्स्ट R1 स्क्वायर K का पावर 6, in this way it's going on। तो now next we have, यहाँ से we want to take R1, तो R1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस K का स्क्वायर, K का पावर 4, K का पावर 6 लाइक दिस वन, ये अप टू इंफिनिटी। तो ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है और कॉमन रेशियो कितना है, K का स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितना है, K का स्क्वायर। तो अब ये देखना है जो जीपी सीरीज में जो कॉमन रेशियो होता है उसका मॉड्यूलस लेसर देन 1 है कि नहीं। तो नाउ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड K वैल्यू 4/9, तो K का स्क्वायर 16/9 का स्क्वायर 81, तो विच इज ऑलवेज लेस देन 1। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट जीपी सीरीज एस इंफिनिटी का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसको यूज कर देंगे। तो आवर फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज K का स्क्वायर। तो नाउ पाई टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बिगेस्ट सर्कल, बिगेस्ट सर्कल का रेडियस 10/3, 10/3, तो 10/3 दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10/3 इंटू 1 माइनस K का स्क्वायर, 1 माइनस K का स्क्वायर दैट इज 16/81, 16/81 है ना। तो ये हो गया आपका पाई, देन 10/3 इंटू 10/3, और ये ऊपर आ गया 81, और ये हो गया 81 माइनस 16, 65, 65। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं, 3 × 3 9, और ये हो जाएगा 9, और ये बनेगा 13, और इसको अगर मैंने 2 कर दिया, 5 × 2, 9 × 2 18, 18 × 10 180
टाइम्स ऑफ पाई बाय 13। तो ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द सर्कल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरीका का एक ओलंपियाड का कॉन्सेप्ट लेके जो है सम्स को करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।